आपने कोई कोड़ा वचन नहीं कहा, लेकिन कहते हैं क्या कि जिस घर में कोई संतान न हो, बगैर संतान के वो घर शोभावान नहीं होता। बंदा कितना बड़ा महल मकान हवेली कोठी बना ले, लेकिन उसमें कोई बच्चा नहीं है तो वो मकान शोभावान नहीं है। जाकर के प्रणाम करते हैं, कहते हैं पिताजी मैं राजा हिमाचल करे कन्या का वरदान देकर आया हूँ, मेरे वचन की नजर की। ये जो तेरे वरदान है ये तो झूठे जाएंगे। क्यों? क्योंकि राजा हिमाचल का इस जन्म तो क्या, जो उसके आने वाले 7 जन्म है उनके भाग्य में कोई संतान नहीं है। केवल एक ही देव रख सकते हैं, कौन? देवों की देव। क्यों? क्योंकि जो उनके अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है देवी उमा, अभी उनका एक जन्म बकाया। 160 जन्म उनके हो चुके हैं, 108वां जन्म जो कि इन्होंने इस मृत लोक पे, इस पृथ्वी पे लेना है, अभी वो बकाया है। जब भगवान शिव प्रणाम करते हैं तो इधर श्री राम और लक्ष्मण भगवान शिव को प्रणाम करते। देवी माता प्रभु आप तो कहते हैं देवादिदेव महादेव हूँ, देव में सबसे बड़ा हूँ, लेकिन ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने पीतांबर वस्त्र धारण किए, इनके मोंढे पे तीर कमान है। पता नहीं चोर है, डाकू लुटेरे हैं, आप इनको नमस्कार करते हैं। हे प्रभु ये 2 बच्चे कौन है? भगवान शिव बताते मां ये कोई साधारण बच्चे नहीं, जो ये प्रथम है ये भगवान श्री रामचंद्र जी, ये भगवान विष्णु का, भगवान हरि का। जो इनसे पीछे लक्ष्मण ये शेषनाग का, ये मेरी कला है न इनकी कला। देवी उमा को विश्वास में होता ये भगवान के अवतार क्या काम करती है? श्री रामचंद्र और लक्ष्मण की परीक्षा लेती। कैसे? सीता मैया का रूप। इसका सीता मैया का रूप। और जिस रास्ते से रामचंद्र लक्ष्मण जी को जाना था, उसी रास्ते में एक बूटे के नीचे बैठ जाएगा। भगवान श्री राम आते हैं और देवी उमा से जो कि सीता बनकर बैठी हुई थी, क्या सवाल जवाब करते हैं? बोलिए शंकर भगवान जी। हे तुझे पूछा रहे श्री राम जगन्नाथ कैसे बची हे मत बोलो दूध दिल सत्य करो आगे मत बोलो दूध दिल सत्य करो शिव शंकर है पति तुम्हारे श्री राम को ये मालूम हो जाता है कि तुम अपने भगवान का अवतार है, ये तो जाने जाने सब जानते हैं, बड़ी शर्मिंदगी महसूस करती है और भगवान श्री राम से माफी मांगती है, अक्षमा याचना करती है। कैसे? हरिपति देव की आज्ञा लेकर भगवान श्री राम से माफी मांगती है, भगवान श्री राम मर्यादा जिनके लिए उनको जाना जाता है। भगवान श्री राम जी कैसे देव हैं जिनका इतना बड़ा नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। भगवान श्री राम मर्यादा रचाते। देवी माँ को आप क्या कहते हैं? तुम माता हो जगत जननी
माता हो जगदंबे हमारे माता माता हो जगदंबे माता हो जगदंबे हमारे माता करेंगे शिव शंकर जी वाणी करेंगे कल्याण शंकर भगवान की तो देव इतनी बातें होती है। अंत में देव मां उदास हो जाती है। वो उदास में चली श्री जा पहुंची कैलाश। उन्होंने कहते श्री शंकर जी मतनाए बैठे हुए। जिस वेले देवी मां भगवान श्री राम की परीक्षा लेती है और वापिस भगवान शिव के पास कैलाश पर जाती है, भगवान शिव क्या काम करते हैं? देवी मां का आसन अपने बाएं ओर से उठाते हैं, अपने सामने देवतो जो बाईं और खब्बे पास जो आसन होता है, जो शतान होता है, वो स्त्री को पत्नी को दिया जाता है। सामने और दाएं जो शतान होता है वो माता और बहन को दिया जाता है। भगवान शिव कहते हैं मां अभी आपकी स्त्री दागी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका एक चोला है ये दागी होती है। आपने प्राय स्त्री का रूप धारण किया जिसके चलते आपका चोला दागी होती है। और दागी चोले में मैं आपको कथा नहीं सुनती। हाँ, मैंने आपको वचन दिया जब समाएगा तब मैं आपको अमर कथा पाठ अवश्य सुनाऊंगा। तो समय व्यतीत होता जाता है, समय चलता जाता है। एक दिन देवी मां क्या देखती है कि सभी देवी देवता अपने मानव पर बैठ करके आकाश में सिखा रहे। भगवान श्री से पूछती प्रभु आज ये सभी देवी देवता कहाँ जा रहे हैं? भगवान से बताते मां आपके पिता ने एक अश्वमेध यज्ञ रखा है, ये सभी देवी देवता उसमें पूर्ण आहुति देंगे। कहती प्रभु फिर तो हमारे को भी चलना चाहिए। भगवान से बताते मां आपके पिता ने हमारे को नहीं बुलाया और बगैर बुलाए किसी के दरवाजे नहीं जाना चाहिए, उसमें इंसान की इज्जत नहीं होती। कहती प्रभु आपका नाम भी होगा, आपकी बातें भी नहीं। वो मेरे पिता है, मैं उनकी पुत्री हूँ। वो मेरा घर है, मैं किसी भी समय आ जा सकता हूँ। देवी मां क्या काम करती है? भगवान शंकर से हट करके अपने पिता के लिए का मंत्र बोल जाएगी। देवी मां के पिता कौन थे? राजा दक्ष। राजा दक्ष कहाँ जाके करते थे? हरिद्वार के पास एक छोटा सा कस्बा जिसको कंकल बोलते, वहां पर राजा दक्ष रहते। जब देवी मां अपने पिता के यज्ञ हमें पहुंचते हैं, वहां जाकर क्या देखती? सभी देवी देवता अब अपने आसन पर सिंहासन पर विराजमान हुए। लेकिन राजा दक्ष नहीं भगवान शिव के लिए कोई आसन रखते हैं, नहीं कोई सिंहासन। जिसको देखकर देवी मां क्रोधवान हो जाती है, अपने पिता के पास जाती है। हे पिताजी, क्या आपको मालूम है कि भगवान शिव के बगैर कोई छोटा सा भी कार्य संपूर्ण नहीं होता? आपने अश्वमेध यज्ञ रखा, उनके बगैर कैसे संपूर्ण होगा? सवाल उत्तर देने की बजाय राजा दक्ष के मुख में जितने भी अभद्र शब्द निकलते, जितनी गाड़ी गलौज निकलती है, भगवान शिव के प्रति कह डालता। जिसको देवी मां सहन नहीं करती, क्या काम करती है? उसी हवन कुंड के अंदर छाल लगा देती है, अपने शरीर को अग्नि के हवाले कर देती है, जहां से उसका नाम पड़ जाता है सती। क्या नाम पड़ जाता है? सती। देवी, हे देवी, क्या नाम पड़ जाता है? बातें नहीं करनी, कथा भी सुननी है। बोलो शंकर भगवान की। जहां से उसका नाम पड़ जाता है सती। भगवान शिव देवी सती को खो देने के बाद वैराग्य जीवन में प्रवेश कर जाते। आगे जब मैं कभी साधना नहीं करूँ। देवी सती के मरे शरीर को उठाते हैं, वापस कैलाश में आते हैं। लगभग 52 जगह देवी सती के मृत शरीर के अंश गिरते हैं। जहां जो अंश गिरा वही जगह शक्तिपीठ के नाम से। तो दूसरी ओर कौन? वर्जांग ऋषि के पुत्र तारकासुर। कौन? वर्जांग ऋषि के पुत्र तारकासुर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके वरदान पाते।
कि मेरी मृत्यु हो तो केवल शिव। क्यों? क्योंकि तारकासुर जानते थे भगवान से कभी शादी नहीं करेंगे, पुत्र नहीं होगा, और पुत्र नहीं होगा तो तेरे को मारेगा, तेरे को अमर होगा। लेकिन उस भगवान की माया वही जान तारकासुर के हाथ से तीनों लोग भयभीत हो जाते हैं। सभी देवी देवता ऋषि मुनि भगवान शिव के चरण में आ जाते हैं। आगे प्रभु तारकासुर की मृत्यु आपसे पुत्र सिद्ध। हे प्रभु, अतः सृष्टि के कल्याण के लिए, इन तीनों लोगों के कल्याण के लिए इस संन्यास जीवन को छोड़िए। ओ देवी उमा का जो अंतिम जन्म, उनका जन्म रखिए, उनसे विवाह कराइए और सबका कल्याण कीजिए। तब भगवान शंकर शरीर की मृत्यु स्वीकार करें। और देवी उमा का जन्म कहाँ रखते हैं? जहां पर ऋषि नारद जी वरदान देकर जाए अपने प्रिय भगत राजा हिमाचल कहाँ रखते हैं? राजा हिमाचल के। जिसके भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं थी, भगवान शंकर उसका भी भाग्य बदल देते। तभी कहते हैं लिखे लेके मिटा देते हैं। जो भगवान का सच्चा सेवक होता है, भगवान कभी उसको निराश नहीं करते, कभी निराश नहीं होने देते। लेकिन उसके लिए सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा होनी जरूरी है। अब देखो जो महीना चला हुआ है श्रावण का, इस महीने में त्रयोदशी के दिन, उस दिन भी शिवरात्रि होती है, अभी लगने वाला होता है। ऐसी शिवरात्रि हर महीने आती है जिसको मासिक शिवरात्रि बोलते हैं। लेकिन 2 शिवरात्रि ऐसी आती साल में जिनका विशेष महत्व होता है। एक शिवरात्रि आती श्रावण महीने में त्रयोदशी के दिन, उस दिन माता पार्वती का जन्म होता है। हरिद्वार से कावड़िए चलते हैं, बोले शंकर भगवान मुख से बोलती है। आप पंडित जी उस कन्या के पास में चले जाते हैं, कन्या को गोद में उठाते हैं पंडित जी, और कन्या के मुख से क्या आवाज आती है? बम शिवम की आवाज आती है। बम शिवम की आवाज आती है। और पंडित जी क्या कहते हैं? कन्या कन्या मत ना जाओ, कन्या कन्या मत ना जाओ, कहते हैं महाराज ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो महामाई जगदम्बे ने जन्म लिया है। आप तेरे घर के अंदर साक्षात मां शक्ति ने जन्म लिया है। ये कन्या आप करेगी। नाम तो रख देते हैं। देखो पंडित जी, नाम करते दिन शान होता है, ऐसे माता गौरा शानी होती है। और कैसे भगवान का पूजन करती है? गौरा 6 महीना के वही श्याणी, गौरा माता जिस वेले 1 दिन की हो जाती है, निराकार का व्रत करती है। 2 साल की गौरा माता हो जाती है। चंदा सूरज की सेवा करती है, बरगद के गढ़ में जल के देना, जीव जीव की पालना करती है। 3 साल की गौरा माता हो जाती है। तीनों लोगों का ज्ञान आ जाता है। आकाश लोक में इस टाइम ये हो रहा है, पाताल लोक में इस टाइम ये हो रहा है, मनुष्य लोक में इस टाइम ये हो रहा है। जिस टाइम गौरा माता 4 साल की हो जाती है, चारों वेदों का ज्ञान आ जाता है। आयुर्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, चारों वेदों का ज्ञान आ जाता है। ब्रह्मा जी के द्वारे जाना, शिक्षा ग्रहण करना, और विष्णु जी के द्वारे जाना, खेलना और कूदना। गौरा माता 5 साल की हो जाती है। 5 तत्व का पूजन करती है, 6 नारायण का पूजन करती है, सप्तऋषि का पूजन करना, 8 सागर को मानती है, 9 नाथों का भजन करती है, एक 10 नाम का पूजन करती है, 11 रुद्र का पूजन करना। वो 11 रुद्र का पूजन कैसे करती? सुबह शाम गौरी कुंड में जाना, बालू रेत इकट्ठा करना, भगवान शिव जी के 303 ओंकार बनाने, 101 भगवान शिव जी के शिवलिंग बनाने, 101 बैल नंदीगण बनाने, 101 शेषनाग बनाने, 303 ओंकार बनाने, पान मिठाई के भोग लगाने, धूप दीप महादेव को दिखाना, बेल पत्र की पूजा बनाना, बरबर के गढ़ में जल चढ़ाना और लेके परिक्रमा, फिर भोजन खाना। इतना पूजा पाठ करती है गौरा माता। एक 5 साल की उम्र में एक दिन रानी छुपके देखती है, मेरी बेटी सुबह शाम कहाँ जाती है। अब देवी लोग तो कहते हैं जिस घर कन्या हो शानी, उसको निंद्रा कहते हैं आनी, हुआ पार करती है, तिल तिल बार काया को पचड़ जाता है।
अब रानी इतना वजन देखती है गोरा माता का, मन में सोचती है मैंने अपनी पूरी उम्र में भगवान की इतनी पूजा पाठ भक्ति नहीं करी जितने मेरी गोरा 5 साल की उम्र में करती है। रानी मन में सोचती है बुढ़ापे के अंदर आगे हमारी इस कन्या ने जन्म लिया है, अगर बुढ़ापे में कोई रोग लग गया, कभी राजा रानी में से हमारे में से कोई जोड़ा बिछड़ गया, कभी हमारे बेटे कुंवारे न रह जाए। अब रानी राजा हिमाचल के पास जाती है। राजा हिमाचल सोए हुए थे, उनको उनके पांव को दबाना शुरू करती है। उठो राजन बैठे हो लो, उठो राजन बैठे हो लो। अब देवी भक्तों पहले रिश्ते कौन लगाते थे? ब्राह्मण रिश्ते लगाते थे, नाई घर जाके नौका दे के आते थे। अब राजा हिमाचल पंडित जी को फरियाद करते हैं, खड़े हो जाओ पंडित जी। पंडित जी सब लोग जाते हो? हाँ जी, ये हाँ जी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बड़े जन्म जीते राजा, बड़े लोग जीते राजा, से जरा साल कन्या नहीं कोई पाप नहीं। अब देवी बोला सूर्यवंशी राजेनाना मेरी गोरा के लिए ऐसा दरबार ढूंढ के आना जहाँ मेरी बेटी राज करे, सुख चैन करे, सदा नाम आपके याद रखे, ज्ञान मंत्र विद्या में पूरा जोगा जोग बदलाना ब्राह्मण। अब राजे मात्र सगन देते हैं पंडित जी को। सगन में क्या देते हैं? ऐसे करो पंडित जी, शाबाश, ऐसे पकड़ो, शाबाश। सगन में क्या देते हैं? 1 रुपया 1 छुआरा, 1 रुपया बोले शंकर भगवान की। जाता है वर अच्छा नहीं मिलता, और जहाँ वर अच्छा मिलता है वहाँ घर अच्छा नहीं मिलता। पंडित जी थके आरे वापस चले आते हैं कि राजा को बोल दूंगा मैंने उसकी पुत्री के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं किया। अब रास्ते में गोरा माता मिल जाती है, इधर खड़े हो पंडित जी, शाबाश।
राम राम। ऐसा आशीर्वाद दो, बोलो जूंदी लो पुत्री। यात्रा करके आए हो, आप ऐसी कौन सी यात्रा करके आए हो जो तंत्र कपड़े फट गए, सर के बाल बन गए, सर के बाल बच पड़े, पगों के जोड़े गए, पाँव के पल्ले जोड़े गए। मुझे कोई तीर्थ यात्रा का प्रसाद दीजिए, मुझे कोई तीर्थ यात्रा का प्रसाद दीजिए। बोलो पुत्री पुत्री गोरा गोरा मैं गंगा गया ना गया कदोरी, मैं गया गंगा ना कदोरी। वो तोरी नहीं जा मैंने उम्र का क्या करना है पुत्री, तू राजा की राजकुमारी है, युग युग तक अपने पिता के घर में कन्या कुमारी रहना और इस राजपाट का भी ध्यान रखना। और गोरा माता बोलती है पंडित जी, मैं कन्या हूँ 5 साल की, मैं 8 माघ में कंटक नाई 32 रखी काकसी माई, मैं टूट जाती है सूरज के, मैं 40 बोलता हूँ पंडित जी। अभी तो सतयुग का जमाना है, आवे सतयुग सत्य चलूंगी, आवे त्रेता तप करूंगी, आवे द्वापर धर्म करूंगी, चौथा पैरा कलयुग का पंडित जी। मैं तो क्या, मेरी माता बहन जिस कन्या उस युग के अंदर कन्या कुमारी में रह सकती, और आप मुझे कहते हो युगों युग तक अपने पिता के घर में कन्या कुमारी जाना और इस राजपाट का भी ध्यान रखना। अब गौरा माता बोलती है पंडित जी, जिस युग की आपने गल बातें सुननी हो मैं उस युग के बारे में आपको बता सकता हूँ। गोरा भाषा कलयुग के बारे में बताती है पंडित जी। ऐसा कलयुग आएगा, उस कलयुग के बीच में कन्या कुमारी नहीं रह सकती। उस कलयुग के अंदर क्या होगा, नेम धर्म दोनों बढ़ जाएंगे, झूठ पाप बहुत बढ़ जाएगा। एक छोटा लावा बढ़ेगा ताना, उत्तर लावा ठिकाना खाना। आजकल के बच्चे क्या बोल रहे हैं, प्यारा बर्तन लगे नीच का, नीच कौन हो जाए ब्रह्मरंडी, घर घर चढ़ा मांस की अंडी, निद्रा मांस का हार करेंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। उस कलयुग के अंदर पंडित जी, उस कलयुग के अंदर क्या होगा, हिंदू लोग पीपल को बांटेंगे, पीपल वार्ड मकान बनाएंगे, बेड़ी से दरवाजा बनाएंगे, बाकी लकड़ी चूल्हे जलाएंगे। पीपल बड्डे का इतना पाप, 100 ब्राह्मण मारे का पाप अगर पड़ेगा। 12 को पहले अंत चलेगा, गंगा जमुना होए लोकना, मल रेती स्नान करेंगे पंडित जी। जब सतियों के सत घटेंगे, जब तपियों के तप घटेंगे, नदियां के जलनीर बटेंगे, गठदी का पैरा बरतेगा। वर्ष 5 की कन्या 7 साल की पराई हो जाएगी, 11-12 साल की पुत्र खिलाएगी, 14 साल की बांझ और 18 साल की नानी, कुल 20 बरस बंदे की उम्र रह जानी है। आज तो फिर भी 100 साल की उम्र है। कोई अच्छे कर्म करता है, जिसका नित्य कर्म है सवेरे उठकर भगवान का भजन करना, वो 100 से ऊपर भी उम्र ले जाता है। क्यों? जिसका नित्य कर्म होता है वो उम्र लंबी ले जाता है। एक विश्वा धर्म रहेगा, धर्म जाएगा पताल लोक में और पाप छाएगा दुनिया के बीच के अंदर। आजकल हम मार्केट में चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, वहाँ पे हमारे को बोने दिखाई देते हैं। मार्केट में बाबू छत पे चढ़े हैं देखने, पानी की टंकी भरी नहीं भरी, शानी माता कैसे बुलाएंगी, बोलेगी करोगे पापा, एक करोगे पापा जी, आप
एक मंत्र याद रखना, ओम नमः शिवाय। अब गौरा माता इतना ज्ञान देती है, महल में चली जाती है। अब पंडित जी खड़े हो साहब, अब रिश्ता ला के रहे हैं, सुनाई सब कुछ देता है लेकिन दिखाई वहां पे कोई नहीं दिया। पंडित जी वो सतयुग के ब्राह्मण थे, वो मन में सोचते हैं ऐसे तो भगवान मेरे को दर्शन नहीं देंगे, क्यों ना उनके दर्शन करने के लिए कोई भजन किया जाए, कोई पूजा पाठ किया जाए, कोई भगवान की तपस्या करे। सर्दी के 4 महीने आंधी तूफान आते हैं, वो पंडित जी भजन तपस्या करते करते भगवान शिव जी के द्वारा अपना शरीर का त्याग कर देते हैं। पंडित जी के शरीर पे मिट्टी चढ़ जाती है, उस मिट्टी के अंदर से क्या आवाज आती है, ओम नमः शिवाय की आवाज आती है। ओम से टकराती है, रणत मन में पवन पुतला उड़ उड़ भवरा जा कैलाश में भगवान के सिंहासन डोले, इंद्र भगवान के इंद्रासन डोले। खोल कर देखा भगवान शंकर ने, कुटिया के बाहर में मिट्टी का ढेर लगा है। बुलाते हैं नंदीगण को, बुलाते हैं बच्चा, मैं समाधि में लीन था, देख कुटिया के अंदर कितना मिट्टी का ढेर लगा है, इसको 4 कदम आगे डाल लिया, इसको 4 कदम पीछे डाल लिया। कोई देवी देवता मेरे द्वारे आएगा, क्या बोलेगा, बाबा बड़ा दरिद्री है, जो भजन किया तपस्या करी, भजन तपस्या करते करते इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हे भोलेनाथ आपके द्वारा तो हत्या होगी। भगवान शंकर हत्या का नाम सुनते हैं, कड़क वृक्ष से बाड़ी खोल लेते हैं। बच्चा ये तो भगवान शिव जी के द्वारे हैं। अंधा न नेत्र कुष्ठन न काया, निर्धन न धन देवे महादेव, निष्फलिया न फल देवे महादेव, बांझा न पुत्र देवे महादेव। बच्चा ये तो मेरा द्वारा है। अब देव लोग तो कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंगा, अकाल जिसका क्या करे जो भगत हो मरता। भगवान शंकर पंडित जी को जीवन दान देते हैं। बोलिए शंकर भगवान लोक में बटे बधाई, भवन वीर खरताल बजावे, मोहन सोहन बजे बांसुरी, अर्दम अर्दम बजे नगारे, गण गण घंटे बाजे, चमट चमट बाज का शिव गायली का मैया में लगाना गलास पर उसके खुशियां बढ़ जाती हैं। सभी देवी देवता भगवान शिव को बधाइयां देते हैं, अपने अपने धाम को चले जाते हैं। और वहां पे रह गए कौन, पंडित जी महाराज। पड़े पंडित जी क्या कहते हैं भगवान शंकर, ले जा पड़ता मेरा पूरा है, कभी आना नहीं कभी जाना नहीं, क्यों ना गंगा मैया में स्नान कर ले। पंडित जी कपड़े उतारो, स्नान करने जाए, उसी सवा से क्या बन जाए, हीरे डाली मोती बन जाए। दरदर पन्ना गिरे रात का, मूंगा मोती पैदा रहे, जगमग जगमग जोत जगह गंगा के बीच में। अब पंडित जी महाराज माया पच्ची करते हैं, कैसे, छाल मारी गंगा के बीच में, छोटा लेके प्रकट हो जाते हैं। पंडित जी क्यों कल काले क्यों कल पावा, कल का दान करे हाथ नहीं आए, सकल पदार्थ है जगमाई, बिना बात मैं आपको वेद काल की पूजा, उत्तराखंड का राज, इन लोगों की माया, लेकिन ये आपके भाग्य में नहीं है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। पंडित जी कहने लगे भोलेनाथ सारी माया गंगा में बहगी, अब मेरा क्या होगा। शिव जी अब मेरे पास बची है कलयुगी माया। वो कलयुगी माया कैसी है, जितना भी कमाएगा सब संतोष फिर नहीं पाएगा इस माया के अंदर।
अब मेरे पास ऐसी माया बची है, बंदा सोच ले 1000 हो गए, मेरे पास सोचे लाख भी होने चाहिए, लाख हो जाएंगे फिर सोचेगा 2 लाख होने चाहिए कि भाई पंडित जी ऐसी माया है, सबर संतोष नहीं है इस माया के अंदर। छत्री राजपूत छत्री अरोड़ा बाटिया भगत कनारा जंगम जोगी तपेने सन्यासी, ये सब सेवक आपका भजन करेंगे, कच्चे दूध के गड्ढे चढ़ेंगे, दिन महाशिवरात्रि गाने आना, खूब घाट से गाने जाना, राम लखन की जोड़ी जाना, गलत भरत गाते जाना, नगर चंडानी शहर में, राजा हिमाचल के घर में, देवी गोरा को गाने के लिए आना। अब इतना साल अगर बताते हैं पंडित जी, और भगवान शंकर कैसे भोग लगवाते हैं पंडित जी को। राजा हिमाचल कहने लगे, आओ मेरे बमना बैठो मेरे अंगना, कहाँ किया गोरी का नाता, कहते गोर के भर की बात। पंडित जी क्या बताते हैं, हे राजन, जिन संतों का गोरा पूजन करती है वही संत ब्याने के लिए आएंगे, वो कोई राजा नहीं है, वो राजों के भाई है, बिरमा के भाई हैं, विष्णु के भाई हैं, एक सदा शिव की करी कुड़माई, पल्ले में हीरे लाल मोती कृष्णा पाई। अब गोरा माता पंडित जी आने के लिए गए थे, आपको रास्ते में कठिनाई तो नहीं हुई। अब पंडित जी महाराज क्या बताते हैं गोरा माता को, एक की दशा गोरा में तो बड़ी मुसीबत राजा हिमाचल बरात के स्वागत के लिए 12 कोने बन कटवा देते हैं, मेहंदी बादल नीचे टेंट तंबू लगवा देते हैं और 360 कुल्चे पकवान के धीरे धीरे बनने शुरू हो जाते हैं। राजा हिमाचल एक अभिमान करते हैं कि मैं भगवान शिव जी से अमृत कथा के पाठ सुनूंगा। सुना नगरी भगवान आपका दिमाग वो बड़ा तगड़ा बैद है, वो दूध नाल 2 कुड़िया देंदा, मिनटों में पहलवान बना देता है। अब कुड़िया इतने विलास करती है, कहती है शाबाश राजा तेरी जात ने गल फगड़ा खिलाई गोरा, साड़ी गोरा 5 साल की ओ बाबा 3000। जिस टाइम ये बात रानी के कान में जाती है, बात रानी कटारी उठा लेती है, मैं आप मारूं अपनी बेटी को मारूं, लेकिन मैं अपनी बेटी का रिश्ता किसी फकीर के साथ नहीं दूंगा।
राधे मातल कहने लगे रानी इसमें ना तेरा दोस्त ना मेरा दोस्त, ये सारा दोस्त किसका है? गंगाराम ब्राह्मण का। गंगाराम को बताते हैं दूज के चंद्रमा मस्तक पे आ जाते हैं, दल्लालों के हार विराजे। अब भगवान शंकर कहने लग रहे पंडित जी अभी देखता हूँ तेरे राजा का विमान कितने चाहिए उसको, गबरू जवान, मेरा बरात की क्या कमी है, ये 3 लोग मेरी बसाई हुई है। अब शिव जी भगवान जोड़ी में से शंख निकालते हैं, धर्म खड़े पे शंख बजाया, शंख की आवाज गई 3 लोग में, देवी देवता बैठा भजन में, सबकी ताड़ी खुल जाती है। चलो शिवाना कार्य करना, चलो बाबे का कार्य करना। अब देखते हैं भगवान शिव जी की बरात पत्थर काटना शुरू कर देते हैं, ऊंची बुद्धि बैठे राजा माता रानी महल होगी। और देख के भगवान शिव जी की बरात गोरा के पास जाते हैं, हे पुत्री एक तो तेरे ब्याह का जिस जोगी को आपने 4 धक्के दिए हैं ये उस जोगी की बरात आई है। मुनिदार को साथ में लेते हैं, पान मिठाई के थाल लेते हैं और जाके भगवान शिव जी के तरफ देते हैं। हे भोलेनाथ आपका अंत नहीं पाया, देख नहीं पाया, आपने भर के खेवा पार लगाया, मैं पुत्री का पिता अधीन को आया। देखो मेरी देवी भक्तों, पुत्री वाला कितना भी अमीर क्यों ना हो, पुत्र वाले के सामने सदा अधीन ही रहता है। नंदीगण कहने लगा गुरु जी ये बड़ा मालधारी राजा है, इसको पहले ये पूछो ये व्रत को कितने रोज रखेगा। अब देवी भक्तों कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा मातल कहने लगे प्रभु मेरा भी चाह था आपकी बरात को 1 साल भर रखने का, लेकिन ये आपकी बरात ज्यादा आ गई, इसको 6 महीने अभी भी रख दूंगा। नंदीगण कहने लगे गुरु जी इस गर्मी का गर्म नहीं मारो, रस्सी सड़ गई बट नहीं गया। कलयुग के अंदर एक ऐसा भी समय आएगा बरात 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो क्या 2 घड़ी रखना भी बरात को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? बरात का काम ही क्या होता है? अच्छा खाना और मंदा बोलना। जैसी रीति आप लगाओगे आने वाले संसार में उसी पे चलना है। अब भगवान शिव जी 2 बच्चों को याद करते हैं, 5 साल के हनुमान और 7 साल के शनि महाराज। रोंदे डरते डरते झगड़ते वो भगवान शिव के पास आए। वो राजा ने बड़े प्यारे लगे, कहने लगे प्रभु ये 2 बालक रोए कि हे राजन इनको मैंने अभी अभी शिष्य बनाया है, बरात में लंबा सफर करके आए हैं, इनको भूख लगी हुई है, इनसे भूख सहन नहीं होती। अब देखो तो राजे मात्र क्या काम करते हैं, हनुमान जी को मोटे बैठाते हैं, शनि महाराज के बड़ी वजीर के साथ लगाते हैं और महलों के अंदर ले जाते हैं। रानी क्या काम करती है मैनावती, सोने के थाल चांदी के गड़बे उनमें भोजन परोस देती है। बच्चों शेर खाना, 1.25 शेर खाना, बड़ी बड़ाई 5 शेर खाना और 16 बढ़ाइयां हनुमान जी कहने लगे माता आपकी 16 बढ़ाइयां गुणगान ऐसे करेंगे ना तो आज से किसी के हुए हैं और ना हमारे लोगों में किसी के होंगे। अब देवी भक्तों दोनों बालक बुद्धि पताल में पैर बड़ा बड़ा कर बुझा फेंक देते हैं और कैसे राजा मात्र के अभिमान को होते हैं। दौड़ महल का टक्कर है गुप्त गंगा, ये देवता है जो उधमपुर में। फिर ये निकलती है कहाँ पे, ये अपना उत्तरवैणी के अंदर प्रमंडल के अंदर, इसका नाम पड़ जाता है गुप्त गंगा। 2.5 चलो हनुमान जी गंगा की करते हैं, गंगा में रेत उड़ा के बाल के फिर भी पुकारा आप पकड़ी को राखी माता, माता बासी सदरा वो लिया, किसी को उदारा दिया हो वो लिया, नहीं खुद जोगा बाहर उठ लिया। अभी हम हो जाती है, शनि महाराज को गुस्सा आ जाता है, गुरु जी या तो मेरा भी रच कर वरना ये आपकी जितनी बरात आई है सबका एक ग्रास करूंगा। तुम खाना दाता भगत के मेरे पास नहीं आना। सूम किसको बोलते हैं, जो अपने ही नाए खाए में राजी होता हो। अब बुआ बन करके भोजन करता हो, किसी जीव को ग्रास न देना पड़ जाए, कोई द्वारे के साधु महात्मा आ जाए उसको ना दे पाए, कोई लग जाएगी मुकदमाबाजी हो जाएगा, चोर ले लेगा माया को लूट के, दुखी पड़ेगा, धर्म का काम से आ जाएगा। जो भगवान का भगत होता है, जो भगवान का आप जैसे भगत बैठ जाती है। आगे आगे हनुमान जी हाथ दुआए, मगरों तरिश्तर पत्थर फेरे, आप सदा शिव लगे भंडारी। एक थाल में भोजन पा लेते हैं भगवान शंकर, अपनी ही बरात में भंडारी लग जाते हैं भगवान शंकर, इसलिए भगवान शिव जी का नया नाम पड़ता है भोला भंडारी। आप सदा शिव लगे भंडारी, किसी को आती किसी को सारी, किसी को अमीरी किसी को गरीबी, किसी को लिखते नाम की फकीरी कर, कीरी को फेरे यू नंदी में ख्या आप आइए मेरे बाबे। गोरा माता बोलती है स्वामी मैं कैसे आऊँ, आप 4 पुरुष एक नारी, इन तीनों को दरो उतार के फिर तो मैं आपके बाबे आऊंगी, वरना मैं आपके बाबे नहीं आऊंगी। शिवजी भगवान कहने लगे हे गोरा आपने 4 पुरुष कौन बताए कि स्वामी पहले आप, दूजा चंद्रमा, तीजा गले में नाग बिराजे, चौथा पैर में कदम बिराजे। अब शिवजी भगवान क्या काम करते हैं, मस्तक से चंद्रमा उतारते हैं, 10 चक्कर का छोड़ा गगन में, गगनपुरी का राज दिया,
गले से नाद उतारते हैं, पताल और पताल पुरी का राज दिया। पांव से पदम निकालते हैं, पदम नाम माया का बोलिए, लक्ष्मी का बोलिए, वो विष्णु भगवान को सौंप देते हैं। जो द्वापर युग में कन्हैया लाल के पाँव में खेले, इस कलयुग के अंदर आप जैसे जति सती भगते मस्ते हो। लावे आपके बावे में नहीं आ सकती। अब आप एक पुरुष हम दो नारी, लावे में आए आपकी नारी को आए, सब करना सही ना जाए। भगवान शंकर कहने लगे गोरा आपने दूसरी नारी कौन बताई? और गोरा माता क्या बोलती है, कहाँ छुपाई गंगा प्यारी, ये जो आपकी जटा में है मेरी जानती है कौन है। अगर लावे में आएगी आर्या बरते भारत खंडे जम्मू द्वीप के संतनु राजा ओ तोड़ी गंगा प्रणाम। गंगा मैया के जन्मे शील गंगोत्तर, सत्य नाती धर्म के पुत्र, आपे जन्मे आपे खाई लटके संग आप आइए गोरजा मेरे बावे अंग। गोरा माता बोलती है मैं अभी भी आपके बावे अंग नहीं आ सकती। ये जो आपने विद्री चाहिए है, धरती माता को दाग लगा है, कोई दान दक्षिणा पैदा करो। अब मैंने कोई भजन किया नहीं, कोई सत्संग किया, हाथ में ले मेरे हाथ सड़े, पल्ले में ले मेरा पता सड़े। आप देवी भगत पैसे देते हो, आप देवी भगत पूछ लेते हो, जिसको नहीं पता होता बाबा जी आप इस घंटी में पैसे क्यों देते हो, हाथ में पैसे क्यों नहीं देते हो आप। ये कथा यहाँ पे आती है कि हे भोलेनाथ मैं हाथ में ले मेरे हाथ सड़े, मैं पल्ले में ले मेरा पल्ला सड़े। क्यों? ये जो दान है ये भगवान शिव का दान है, कच्चे पारे के समान है। मेरे कोई गोरा माता बोलती है प्रभु ऐसे इसको जंगम कोड़ बोलेगा, इसको कोई निशानी देव अपने, कोई स्वरूप देव अपना। तो ये शादी का मुकुट, ये नाग शिव जी भगवान की निशानी, माथे की बिंदी, कानों के कुंडल गोरा माता की निशानी, विष्णु भगवान के मोर पंख, ब्रह्मा जी का धोती कुर्ते का पहनावा, कंठी माला, ब्रह्म फांस से जो ब्रह्मा जी नंदी का उतार के बड़े से अपनी घंटी ले देते हैं। 5 देवी देवता जंगम का श्रृंगार करते हैं। जंगम जहां भी आप जिस घर के अंदर भजन करोगे, जिस घर के अंदर आप बैठोगे, 5 देवताओं का वास हो जाएगा। ये जो अमर कथा का पाठ है, ये जो मेरी 108वीं शादी है, ये आपको कंठ हो जाएगी। ये मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। हमने कोई नकल मार के कम सुनाया। 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन भगवान शिव जी को बचा के मिल जाती है चंद्राणी साइड से। अब रास्ते में गोरा की सहेली आ जाती है। अब क्या कहती है भगवान शिव जी को, क्या बताती है? बैल वाले आवे सानू चंदना की जाए, बैल वाले आवे सानू चंदना की जाए, डमरू वाले आवे सानू चंदना की जाए, डमरू वाले आवे सानू चंदना की जाए। चंद भैया के ऊपर आचल, चंद भैया के ऊपर आचल, चंद भैया के ऊपर आचल, चंद भैया तो मेरी मैदावती, तो मेरी मैदावती, पूरा मेरा ही मंडल वाले आवे, डमरू वाले आवे, देवी वाले आवे, आदमी बुरान जाके चले, आदमी बुरान जाके इसको भी करके पक्की दाल वाले आवे, चंद भैया धन के ऊपर बंद, के नी जो कुड़ियो
के भी सहजो मुनि संतवारे का डंड बैन वाले आवे अंदर बना के चले बोले बाले आवे अंदर किसी देवी माई के यार कथा कहाँ से शुरू करी थी पंडित जी ने कहाँ से करी थी माता ने मुंडी धारी नींद वाला हरी माता में शिव शक्ति उत्तराखंड को जाए पहाड़ फाड़ में जंगल के जानवर अग्नि बाण से उड़ाए 3 ताल में उड़े थे पक्षी एक न रहने पाए बेट गुफा में शंकर जी शक्ति को कथा सुनाए कथा शुरू कर देते हैं भगवान शंकर। अब गोरा माता 6 महीने सुनती है और 6 महीने के बाद गोरा माता निंद्रा आ जाती है जैसे अब देवी भक्तों को निंद्रा आई हुई है। गंदा अंडा मृगशाला के नीचे डूब जाता है कथा सुनने से उसके अंदर जीव उत्पन्न हो जाता है वो अमर हो जाता है। अब देव तो असुर अमर जो हो कोई उसको मार सके ना कोई आगे आगे तोता पीछे महादेव 7 दीप नौखंड हारे शिव का चोर जगह जगह उसको ललकारे। वेद व्यास जी ऋषि थे उनकी पत्नी का क्या नाम था रुकमंजन नारी उसको वाटिका भी बोल देते हैं। खानी सुल्ता में अपने केश सुखारी उस नारी ने आई अवासी कुत्ते के बच्चे ने बनाया मच्छर का रूप उसके रुद्र में लिया स्थान 12 साल तक रहा रुद्र के अंदर ही अंदर उसने अमर कथा का पाठ करना शुरू कर दिया। भगवान शंकर वेद व्यास जी के द्वारा अपने गुणी लगा लेते हैं वेद व्यास जी के द्वारा अपने गुणी लगा लेते हैं। वेद व्यास जी कहने लगे प्रभु बिना दोष मारू नारी से मेरी नारी का कोई दोष नहीं है बालक जन्मे लिए शिवरात्रि को शिव रटना शिव चौदह को शिव रटना शायद हो जाएगा। देवी देवता भगवान शिव के पास आते हैं हे भोलेनाथ वो अमर हो चुका है वो उसको कोई नहीं मार सकता। आप भगवान शंकर वचन करवा लेते हैं वेद व्यास जी से कि वो मेरा चोर है जो अमर कथा का पाठ करे चोरी से अमरनाथ की गुफा से चोरी से उड़ा है। अब भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत पे चले आते हैं पीछे से उस बालक का जन्म हो जाता है। वेद व्यास जी क्या नाम रखते हैं सुखदेव को लेके वेद व्यास जी भगवान शिव जी के द्वारे आते हैं हरि नारायण उच्चारते हैं और भगवान शंकर कुटिया से आवाज लगाते हैं आवले कौन ऋषि मुनि मेरे द्वारे आए। सुखदेव कहने लगा हे भोलेनाथ मैं कोई ऋषि नहीं कोई मुनि नहीं मैं तो आपका चोर जिन्हें चोरी से अमर कथा का पाठ सुना। देव जाओ सवेरे का वेला मेरे मुख से ऋषि मुनि की बात निकली है आज से आपका नाम सुखदेव मुनि है आप अमर हो। ये कथा किसी को सुनाओगे वो अमर नहीं होगा ये मैं आपको श्राप देता हूँ। अगर इस कथा को कोई ध्यान पूर्वक सुनेगा उसके आने वाली ग्रह दिशा सारी हरण हो जाएगी। देव तो ये कथा देव लीला यहाँ पे संपन्न हो जाती है। इसको शिव का विवाह भी बोलते हैं इसको अमर कथा का पाठ भी बोलते हैं इसको सुखदेव लीला भी बोलते हैं। जगह में पढ़िए जगह पवित्र कहने वाली जीवा पवित्र सुनने वाली सभा पवित्र कथा सुनत गिनत उतरेंगे पाप। बोलिए अमरनाथ स्वामी की।